फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने टपल्स को फिनिश अप किया था। ठीक है, तो जस्ट टू समराइज हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट कि टपल्स के बारे में हमने बात करी थी कि टपल्स एक पार्ट ऑफ सीक्वेंस डाटा टाइप का है हमारा, यूजिंग लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग और लिस्ट की तरह टपल भी एक हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप का पार्ट है। देन वी टॉक अबाउट कि दिस इज एन इम्यूटेबल डाटा टाइप है। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट कि इसके डाटा एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग लाइक अदर सीक्वेंस डाटा आइटम्स। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि टपल्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कंकैटिनेशन हो गया, रिपीटिशन हो गया, मेंबरशिप हो गया, इन और नॉट इन। ठीक है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि स्लाइसिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे तीन वैल्यूज होती हैं। स्टार्ट, तीन पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू। ठीक है, देन भी हमने बात करी थी कि भाई लिस्ट को ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं हम यूजिंग फोर लूप। फोर लूप में भी हमने दो टॉपिक देखे थे। फर्स्ट वन इज रेंज फंक्शन की हेल्प से, रेंज और लेंथ फंक्शन की हेल्प से। दूसरा हमने बात करी थी मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, व्हाइल लूप देखा था कि व्हाइल लूप से हम ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं। देन हमने बात करी थी कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऑन टपल कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि भाई जो हमारे हमने कल आपको असाइनमेंट दिया है, ठीक है, उनके क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ द असाइनमेंट एंड द कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द टपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, असाइनमेंट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई जैसे कि हमें पता है कि टपल हमारा क्या है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है। लेकिन अगर टपल के अंदर हमारा लिस्ट है, यानी कि म्यूटेबल डाटा टाइप है, यानी जैसे कि लिस्ट है, तो हम उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों को ये बताना है कि हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कि भाई हमारा जैसे हमें पता है टपल लिस्ट क्या है, हमारा इम्यूटेबल डाटा टाइप है, बट स्टिल वी कैन मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ टपल। जो कि अगर हमारा कोई म्यूटेबल टाइप है वहां पे, तो उसके अंदर हम उस एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, आपकी 10 पॉइंट पेज नंबर 211 पे। ठीक है, तो पेज नंबर 211 पे आपकी टेबल है रिलेटेड टू द बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन से रिलेटेड आपकी क्या टेबल है, वो आपको पढ़नी है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ठीक है, देन क्वेश्चन 1, 3, 5 एंड 7 फ्रॉम चैप्टर 10 टपल्स एंड डिक्शनरी, एनसीईआरटी का पेज 224। तो अगर मैं एनसीईआरटी खोलूँ आपकी, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 7 करने हैं आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द समरी पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज कि टपल्स क्या है, हमारे इम्यूटेबल सीक्वेंसेस है। भाई हमने ऑलरेडी पता है कि टपल क्या है, हमारा इम्यूटेबल सीक्वेंस है। मतलब क्या है कि हम उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं टपल के, दोज आर पुट इन द राउंड ब्रैकेट्स। वी ऑलरेडी नो कि अब टपल्स के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर पुट किए जाते हैं। ठीक है, इफ है ये कह रहा है कि इफ ए सीक्वेंस हैज कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स विदाउट पैरेंथेसिस इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए टपल। तो कहने का मतलब क्या है, अगर टप मेरा ऐसा है कुछ, तो दिस इज आल्सो ए टपल। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, देन कहने का मतलब क्या है इसका नेक्स्ट कि टपल्स आर ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस। इसमें क्या है, ईच एलिमेंट हैज अ फिक्स लोकेशन। तो लाइक लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग, ऑल ऑफ देम आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस्ड। ठीक है, देन वी नो कि इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द टपल। एंड जैसे कि हमें पता है कि भाई हमारे क्या होती है, टू वे इंडेक्सिंग होती है टपल्स में, लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट। ठीक है, देन फिर ऑपरेटर प्लस यू विल यूज फॉर कंकैटिनेशन। ठीक है, देन स्टार इज यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑपरेशन। ठीक है, एंड अदर देन दैट देन फिर मेंबरशिप ऑपरेटर है हमारा। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर से क्या होता है हमारा, वी विल आइडेंटिफाई कि अगर कोई एलिमेंट हमारा सीक्वेंस में है या नहीं है। ठीक है, तो इट इज हैपेंड इन द लिस्ट एंड सीक्वेंस बोथ द थिंग। ठीक है, फिर हमारे पास जो टपल के मैनिपुलेशन फंक्शंस हैं कौन कौन से हो गए, लेंथ हो गया, टपल हो गया, काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया, सॉर्टेड हो गया, मिन मैक्स एंड सम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन ओवर हियर, बाकी सारे फंक्शन तो ठीक है। जो सॉर्टेड फंक्शन होता है वो क्या करता है, टपल लेता है और हमें क्या गिव करता है, एक लिस्ट, सॉर्टेड एलिमेंट की लिस्ट। ठीक है,
तो दैट व्हाट इज गिव अस। ठीक है, देन अदर पॉइंट्स आर रिलेटेड टू डिक्शनरी, जो हम लोग डिक्शनरी पढ़ लेंगे, देन वी विल डिस्कस दोस पॉइंट्स। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्या करना है, क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि भाई कंसीडर द फॉलोइंग टपल्स, टपल 1 एंड टपल 2। तो कोई दो टपल है हमारे पास, टपल 1 एंड टपल 2। हमें क्या करना है, उनके फॉलोइंग स्टेटमेंट्स का आउटपुट लिखना है। तो टपल 1 डॉट इंडेक्स 45। ठीक है, तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है हमारा, कि टपल के अंदर जो जो एलिमेंट हमारा पैरामीटर्स में पास हुआ है, एज एन पैरामीटर्स में पास हुआ है, वो एलिमेंट हमारा फर्स्ट टाइम कहाँ पे आ रहा है। तो एग्जांपल के लिए ये एलिमेंट की अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे कौन से लोकेशन पे आ रहा है, इंडेक्स नंबर 2 पे। तो क्या प्रिंट होगा इसका आंसर 2। ठीक है, देन वी हैव प्रिंट टपल डॉट काउंट 45। तो काउंट करेगा 45 कितनी बार आया है, तो 45 इज कम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो 45 कितनी बार आया है हमारा, 3 बार। ठीक है, फिर देन है हमारा प्रिंट टपल 1 प्लस टपल 2, यानी कनकैटिनेट कर देगा। तो क्या जाएगा 23 1 45 67 45 9 55 45 100 एंड 200। ठीक है, फिर प्रिंट लेंथ ऑफ टपल 2। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, दो एलिमेंट्स। ठीक है, देन प्रिंट मैक्सिमम ऑफ टपल 1। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 67। ठीक है, देन प्रिंट मिनिमम ऑफ टपल 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग बीच में। इफ यू गाइस एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन बिटवीन। इज देयर एनी डाउट, यस और नो? ठीक है, इफ देयर इज नो डाउट देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई प्रिंट करना है हमें सम ऑफ टपल 2। तो उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन भी दिख जाए और हमें आंसर भी देखने में आसानी हो। ठीक है, तो क्या करना है, प्रिंट सम ऑफ टपल 2। तो टपल 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सम कर देंगे। सिंपली क्या हो जाएगी वैल्यू 2 300। भाई अगर सम ऑफ टपल 2 करूंगा तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 100 प्लस 200, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 300। ठीक है, अदर देन दैट व्हाट इज द थिंग, उसके अलावा क्या है, प्रिंट सॉर्टेड ऑफ टपल 1। ठीक है, तो सॉर्टेड फंक्शन से क्या होगा, इट विल बी क्रिएट अ सॉर्टेड ऑफ टपल 1। तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो 1 फर्स्ट कम, देन 9 विल कम, देन 23 विल कम, देन 3 टाइम्स 45 विल कम। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट 55 विल कम, एंड देन 67 विल कम। ठीक है, तो दैट विल क्रिएट द लिस्ट ऑफ टपल। ठीक है, टपल के जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी एक लिस्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, देन वी हैव प्रिंट टपल 1। तो टपल 1 में कोई चेंज नहीं होगा, टपल 1 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। क्या एलिमेंट्स है हमारे, 23 1 45 67 45 9 55 एंड 45। तो दैट्स हाउ वी कैन डू these क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में कोई डाउट हो किसी को? नो सर, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड then after that we will move to the question number 3। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 इज कि लिस्ट एंड टपल्स आर ऑर्डर्ड। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑर्डर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि इनकी पोजीशंस क्या रहती है, फिक्स पोजीशन रहती है। लिस्ट और टपल्स के जो एलिमेंट्स रहते हैं इनकी फिक्स पोजीशन होती है। ठीक है, तो इनकी पोजीशन क्या होती है आपकी, फिक्स होती है। ठीक है, तो यानी कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 कि भाई टपल का एडवांटेज क्या है लिस्ट के ओवर। तो सबसे पहली बात क्या है, टपल क्या है हमारा, थोड़ा फास्ट है। फास्ट क्यों है, क्योंकि भाई इसके एलिमेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो इट इज काइंड ऑफ फिक्स्ड स्टोरेज, और इसके एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, तो इसकी वजह से इनको एक्सेस करना थोड़ा कंपेरेटिवली इजी पड़ जाता है। देन व्हेन क्वेश्चन नंबर 7, prove with the help of example that variable is rebuilt in case of immutable data types। ठीक है,
ये बताना है क्वेश्चन नंबर 7 आपको। देन क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई ये टाइप एरर हुआ है व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज रनिंग। ठीक है, तो क्या एरर आया है हमारा? ठीक है, तो भाई एरर क्या आएगा? हम इसकी टपल की लेंथ नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि टपल क्या है हमारा? इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर डाटा टाइप कैसे है? क्योंकि अगर टपल होता है तो टपल के लिए हमारा क्या होना चाहिए? सिंगल एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय ए कॉमा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन में किसी में डाउट आपको? कॉमा सही कह रहे हो आप लोग। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस वन एंड देन वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नेम्स ऑफ एन स्टूडेंट्स, यानी कि हमें क्या करना है? टपल इनपुट करानी है जिसकी लेंथ क्या होगी हमारी? एन। ठीक है, और उसमें क्या करना है? हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी है। स्ट्रिंग इनपुट क्यों करानी है? क्योंकि स्टूडेंट्स के नाम इनपुट कराने हैं। ठीक है, हमने एक बार इनपुट करा के उसको टपल में स्टोर करा लिया। यानी क्या, कैसे स्टोर कराएंगे हम? विद द हेल्प ऑफ टपल कंकैटिनेशन। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यूजर से नाम इनपुट कराना है और उस स्टूडेंट को ढूंढना है। यानी कि क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सर्चिंग। जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम किया था ना कल, कि भाई लास्ट प्रोग्राम क्या था हमारा? सर्चिंग ऑफ एलिमेंट। तो सिमिलरली वी नीड टू डू सर्चिंग ऑफ ए नेम इन दिस केस। Then we have कि write a program to input n numbers from the user, store these numbers in a tuple and print the maximum and minimum number from this tuple। ठीक है, तो सिंपली टपल इनपुट करानी है हमको। टपल इनपुट कराने के बाद हमें उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस टपल में से। ठीक है, देन क्या करना है? मीन मीडियन एंड मोड निकालना है, जैसे कि आप लोगों ने लिस्ट के अंदर भी निकाला था। ठीक है, एंड देन दिस क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए टपल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मॉडिफाई दिस टपल सो दैट इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे हमने लिस्ट में प्रोग्राम देखा था, टपल के अंदर क्या होने चाहिए? फॉर एग्जांपल टपल इज लाइक दिस। ठीक है, तो डुप्लीकेट एलिमेंट कौन कौन से हो गए? 2 हो गया, 1 हो गया। तो दिस वन डुप्लीकेट एलिमेंट शुड बी रिमूव। तो वैल्यू शुड बी 1 2 3 एंड 9। ठीक है, तो हाउ वी डू इट, दैट्स योर टास्क। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो वी विल सी रिलेटेड टू द एनी प्रोग्राम। ठीक है, नाउ यू आर आस्किंग अबाउट द ड्यू डेट। ठीक है, तो ड्यू डेट फॉर दिस असाइनमेंट इज 10th ऑफ February। ठीक है, आज आपकी 28th है, 28th ऑफ January इफ आई एम राइट। ठीक है, तो 10th ऑफ February विल बी द लास्ट डेट टू सबमिट द असाइनमेंट। ठीक है,